तो स्वागत है आज के इस वीडियो में। राम राम सभी को। भैया इस वीडियो में हम जा रहे हैं पावागढ़। और पावागढ़ में हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसका हमको अंदाज़ा नहीं था। तो अंत तक वीडियो को देखें, आपको भी पता चलेगा कि आखिरकार हुआ क्या पावागढ़ में। मिलते हैं आगे वीडियो में। तो जय श्री राम दादा। हिंदी में चलना कि भैया मालवी में ठोका है? हाँ तो भैया हम जा रहे हैं पावागढ़, फिलहाल पावागढ़, बाकी राम जाने। हाँ, मतलब फिलहाल तो पावागढ़ है, बाकी आगे दिन कहाँ जगह पहुंचाऊंगा राम जाने, भगवान जाने, नहीं रुपेश जाने। हाँ ये कहाँ ले उड़े कहीं कहता नहीं है दादा। अभी फिलहाल मनोज के घर आए हैं। हाँ भाई चंगू दूंगा ना कहीं चा देख रहे फैंस मिल गया। हाँ तो मनोज का इंतजार चल रहा है भैया हमारा। तो रुपेश भैया और हमारे गोपाल भैया जाके खड़े हो गए मनोज के घर। हमारे पिंकी पोती, अब वो आ जाए मनोज भाई साहब फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ आ जाए लो। तो गाइस हमको हमारे फैन मिले थे तो हमने इनके साथ एक दो वीडियो बना ली थी। हाँ वेरी गुड। वचन करीन कहीं आयो तो यार भाई वो कल वाला वही तो तो फिर ये हमारा रुपेश भाई साहब कहाँ है एक ही तो फोन नहीं लसन मनक का चक्कर में लेट गया एक मात्र। रोटी वो तो कहीं ना आया भैया। ठीक है 5:30 बजे तो कहीं 11-12 बजे तक नहीं लगती हमारी ये जे भूख तो अभिषेक थोड़ी खाएगा। अभिषेक यहाँ से पैसा बचे काम कर मन को कस्टमर ने चाहिए रहती है एक बार का जगह। तो हमारा सफ़र तो शुरू हो गया भैया, हम निकल पड़े। ये कुछ बीच में नज़ारे थे और रास्ते में हमको भैया पानी और इनके मनोज भैया और इनके गोपाल भैया के चक्कर में हमको रुकना पड़ा। यहाँ पे रुके भैया, चाय आए पियेंगे सोच के। तो भैया पहले ही होटल में हमको दिख गई रॉयल स्टेक की बोतल, ये हमारे रुपेश भैया। तो यहाँ पे हम रुके, हमने देखा कि भैया यहाँ पे तो बोतल का कार्यक्रम देना आते। तो यहाँ से इन्होंने कुछ इनका सामान वामान ले लिया और हम निकल लिए और पहुँच गए सीएनजी पंप पे। सीएनजी पंप आपको बहुत देखने को मिलेंगे इस वीडियो में भैया। तो हमारे गोपाल भैया उधर घूम रहे हैं। और उसके बाद हमको एक होटल दिखी जहाँ पे हमने रुके। और भैया ये हमारे रुपेश भाई साहब चाय आय का थोड़ा सा प्रबंध किया यहीं पे और चाय भी ऑर्डर देने के लिए भैया कोई उपस्थित ही नहीं था। जैसे तैसे कोई आया उसने हमको चाय दी और यहाँ से चाय पी हमने प्रस्थान किया वापस से भैया अहमदाबाद की तरफ। अहमदाबाद भैया क्यों जा रहे थे वो बताएंगे आगे। सबसे पहले हम रुके भैया ये रामनो रोटलो करके कोई होटल था भोजन के लिए। यहाँ पे रुके और एंटर किए और यहाँ पे भोजन किया हमने। जैसे ही भैया होटल के अंदर एंटर हुए हमको हमारे भगवान दिख गए प्रभु राम। उनके दर्शन करके भैया हम सब निकले अंदर। ये हमारे रुपेश महाराज, ये पिंकी पोती और गोपाल भैया तो आगे ही निकल गए पहले। और सबसे पहले घुस के होटल में देखा और सबसे पहले हाथ धोए भैया। सबसे ज़रूरी काम है भैया ये। वे भोजन चालू होने से पहले चर्चा हो रही कि कौन क्या क्या खाएगा। यहाँ से भोजन करके निकल लिए भैया भाग। ये आ रहे हैं हमारे रुपेश भैया और पिंकी पोथी। और पहले ही निकल लिए हमारे गोपाल भैया और मनोज भाई साहब वो बैठ गए गाड़ी में। ठीक है यहाँ से निकले अपन रात में भैया। ये आनंद लेते हुए देखो इनका चल रहा है अलग ही मामला। भैया चेन वेन लूट के इस गाने पे इनका डांस चल रहा था। वो गाना पूरा ले नहीं सकते, कॉपीराइट के लफड़े हैं यूट्यूब पे, आपको तो पता ही होगा। और पहुंच गए अपन अहमदाबाद के भैया ये तुलसी गाटियावाड़ी थाली होटल जो भी था ये। बस इसके थोड़ी देर पहले ये होटल पे रुके थे। वापस इस होटल पे इसलिए रुके क्योंकि हमारा व्यक्ति था एक जिसने भोजन नहीं किया था क्योंकि उनको उपवास था 11 थी। तो 12 बजे बाद रुके हैं भैया ये बैठे हमारे वो व्यक्ति जो थे मनोज भाई साहब। इनको अलग से भोजन करवाया तो बोल रहे पता नहीं क्या। हमारा मनोज भाई वो भोजन कर रहे थे जब तक भैया हम सब बाहर बैठ के उनका इंतज़ार कर रहे थे। अब इसको लेके तो जाना पड़ेगा यार, लेके आए तो ये आ गए यहाँ पर है मनोज भाई साहब। पता नहीं क्या खाया नहीं खाया ना, आके बैठ गए भैया ये फटाफट। तो भैया अहमदाबाद आने का हमारा जो मेन मकसद था वो ये था कि हमारे रुपेश भाई साहब और गोपाल भाई साहब की ककड़ी जाती है भैया मंडी में। तो उसमें प्राइस में कुछ घपला हो रहा था तो वो देखने हम आए थे। ये 4-5 लोग एक आए हैं भैया, क्योंकि ये दोनों तो डायरेक्ट उसके पास जा नहीं सकते गाड़ी वाले के पास।
इसलिए हम 3 लोग आए हैं जो मतलब षड्यंत्र का पता लगाने का। स्टिंग ऑपरेशन होगा आगे जाके आपको बताएंगे। 11 बजे इतनी भीड़ हुई है इंदौर मंडी में। अब मंडी में आ तो गए थे पर पता नहीं था कि शॉप उसकी कहाँ। पहली बार आए थे सारे लोग, तो सारी मंडी घूम घूम के वो जगह ढूंढ रहे हैं। और साथ में देखो गाजर भी ठूंसी जा रही है। इनको जो रास्ते में जो मिला इन्होंने सब खाया। ये देख रहे हैं जैसे तैसे घूम घाम के अब उस जगह को ढूंढेंगे। लास्ट में मिल भी जाती वो भी बताएंगे आपको। हमको यहाँ पे रात में पूछते पूछते भैया 1-1:30 बज गए थे। ये कुछ माहौल था, रात का मज़ा लेते लेते हमने टाइम पास किया बढ़िया सा। और लास्ट में हमको भैया शॉप मिल गई। ये जो सामने दिख रही है सबसे पहली वाली शॉप। पर पहली वाली क्या, इस दुकान का तो कुछ नाम निशान ही नहीं था भैया। ये जो आइसर के सामने जो दिख रही है, और ये हमारे पिंकेश भैया की बात सुन लो। मंडी है और वास्तविकता बहुत बड़ी मंडी। लास्ट में भैया हमारे ककड़ी की गाड़ी भी मंडी में एंटर हो जाती है। और सामने जो लोग बैठे हुए हैं दोनों, मैं जूम करके बताता हूँ अभी आपको। ये जो लोग बैठे हुए हैं यही लोग बेच रहे थे भैया रुपेश भैया और गोपाल भैया की ककड़ी को। भैया स्टिंग ऑपरेशन करने के बाद हम आ जाते हैं मार्केट में, क्योंकि भैया लगी थी भूख। गाड़ी का लॉक वॉक चेक करके भैया हम निकल पड़ते हैं मार्केट में ढूंढने कुछ खाने के लिए। रात के 2:30-3 बजे के समथिंग हम आए थे मार्केट में। खाने के चक्कर में भैया मार्केट के नाम पे हम पहुंच गए थे भैया अहमदाबाद के बस स्टैंड पे। वो अभी आगे जाके बताऊंगा कैसा क्या बस स्टैंड है भैया। हालत ख़राब होती है भैया रात को इधर। तो ये अपन एंटर हुए, ये खड़ी सामने बस है। वो सामने बसों के ऊपर भी लोग आपको सोए मिलेंगे, दिख रहे? वो सोए दादा टांग ऊँची करके 2-4 लोग, ये दिख रहे? और ये देखो नीचे भी ऐसी हालत है। ये भूरा घूम रहा। ये हमारे रुपेश भैया, मनोज भाई साहब और ये सब देख रहे कि तेरी 12 बजे खतरनाक हालत है। देखो इसको तो भाई को नींद भी आ रही, मुँह फाड़े जा रही है। बोले रिकॉर्ड मत करो यार। उसके बाद भैया हम घूमने लगे तो बहुत सारे लोग पूछने लगे भैया कहाँ जाओगे कहाँ जाओगे। भाई इनको कौन बताया कि हम लोग ना बिल्कुल फ्री फुर्सत वाले आगे बस स्टैंड घूमने। बोलो हैं कुछ काम नहीं तो बस स्टैंड घूम रहे। लास्ट में हमको भैया एक अच्छी चीज़ दिखी यहाँ पे, बढ़िया था ये। उसके बाद हमको जैसे जैसे कुछ खाने को मिला, बस चल रहा। क्या था ये, फाफड़ा दही कड़ी फाफड़ा था कुछ तो था, बढ़िया था। अब भूख तो भाटा भी खाई जाए वाली बात है। तो लास्ट में फिर चाय एक आ गई, चाय लगाई सबने। मंडी का काम निपट गया, चाय आई पी ली, तो हम निकल पड़े भैया वापस अपने सफ़र पे। हम जा रहे सारंगपुर। और रास्ते में भैया कुछ नज़ारे देखो, देखो कैसे लोग सफ़र का मजा ले रहे हैं, मुंह फाड़ के पड़े हैं। इसको देखो, ये हर जगह ऐसे ही सोता भाई। पिछली बार ट्रेन में भी ऐसे ही सोया था, सब ऐसे सोए और पहुंच गए वापस से भैया CNG पंप। बोला था ना CNG पंप बहुत देखने को मिलेंगे। भैया पूरी रात गाड़ी चली और ये हो गई है सुबह। और सुबह चल रहा है भैया ये देखो छीपड़े खुल गए, इसकी तो नींद नहीं खुल रही, एक के खुल गए, एक कोई नाच रहा है, बस चल रहा है सफर बढ़िया। भैया ऐसे ही सफर करते करते रेलवे क्रॉसिंग तक पहुंच गए भैया। 2-3 रेलवे क्रॉसिंग आई बीच में, पर कहीं पर रेल देखने को नहीं मिली। और हमारे भाग्य थे कि भैया आगे जाके हमको एक जगह देखने को मिली और बहुत बढ़िया सीन था भैया। देखो आनंद आ गया देख के। हाँ मैं बताना भूल गया था, हम जा रहे थे भैया सारंगपुर। सारंगपुर की धर्मशाला है, ये कोई बड़ा होटल वोटल नहीं है, धर्मशाला है भैया। ऐसी बहुत सारी धर्मशालाएं यहाँ पे। कभी भी अगर मौका मिले गुजरात साइड जाने का तो भैया कष्टभंजन हनुमान मंदिर है जो कि सारंगपुर में है, यहाँ बिल्कुल जाएं। जो स्वामी नारायण जी के थ्रू बनाया गया है, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया भैया, देख के आनंद आ जाएगा। आप जाओ एक बार। ये देखो ये ऐसे ऐसी बिल्डिंगें बना रखी इन्होंने, आनंद की अनुभूति हो गई हमको तो। जाते बराबर एंट्री करते बराबर मजा आ गया। और ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं, ये कष्टभंजन हनुमान मंदिर का गेट भैया। फ्रंट इतना हेवी है, सोचो अंदर कितना मामला तैनात होगा, आनंद आ जाएगा। देखो आराम से घूमते घूमते भैया हमने एंट्री करी है। हमारे भाई बंधु चल रहे, साथ में एक बूढ़ा है चल रहा है छोटा वाला। और ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये हमारे प्रभु श्री हनुमान जी का मंदिर है भैया। और इतना बड़ा एरिया है कि बस आप घूमते रह जाओगे। ये अंदर से वापस से गेट दिखा देता हूँ, बाहर से देख ले अंदर से भी देख लो, सेम ही है। तो भीड़ हम आ गए थे भैया सुबह जल्दी, तो भी भीड़ अच्छी खासी थी। तो हमने सबसे पहले सोचा कि भैया वो रूम लेते हैं धर्मशाला में, नहाएंगे धोएंगे तैयार होंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, रात भर से कंटिन्यू चलेंगे। ये तो सो गए थे, हम दोनों, एक ड्राइवर और मैं तो सोया ही नहीं था भैया। तो ये सामने है, हम गए होटल में, यहाँ रिसेप्शन है भैया। यहाँ पे पता चला कि इस वाली धर्मशाला में, होटल बोल रहा हूँ सॉरी, मैं धर्मशाला है, देखो धर्मशाला लिखा हुआ है बाकायदा यहाँ पे।
धर्मशाला है। यहाँ पे हमने पूछा तो यहाँ पे भैया जगह खाली नहीं थी, सारे कमरे बुक हो चुके थे। तो यहाँ से हम वापस गए। ये पीछे का हिस्सा है मंदिर का, और वो सामने जो धर्मशाला देख रहे हैं हम वहाँ गए। बहुत लंबा चौड़ा एरिया है भैया, फैला हुआ, बहुत सारी जगह, मतलब बहुत। उसके बाद हम पहुँचे दूसरे धर्मशाला, जहाँ पे जो शुरू में वीडियो में आपको दिखाई थी, ये वो वाली धर्मशाला है। यहाँ से अंदर एंटर हुए हमने, और ये भैया रिसेप्शन का एरिया है। देख लो रिसेप्शन का एरिया, ये सारे रूम्स होने, कितनी भयंकर जगह है। मैंने जीवन में पहली बार देखी, बाकी आपने देख रखी होगी, बाकी कुछ पता नहीं, पर मैंने तो पहली बार ही देखी। बहुत बढ़िया जगह थी, आनंद आ गया। ऐसी धर्मशाला है, अपने इधर होटल नहीं होते ऐसे, ऐसी इनकी धर्मशाला है। ये बाहर का कुछ एरिया, ऐसा लगता है किसी बड़े 5 स्टार होटल में आए भैया। देख लो लोग वहाँ घूम रहे हैं आराम से, और ये बाहर का नज़ारा कुछ, ये सारे रूम्स वगैरह हैं यहाँ पे। और सामने जो आप मूर्ति देख रहे हो भैया, ये उसी व्यक्ति की मूर्ति है जिसने ये सारा कार्य करवाया। इनका नाम स्वामी नारायण जी कुछ था, मेरे को पूरा कंफर्म नहीं पता, पर हाँ मेरे को जहाँ तक ध्यान। टाइम अच्छा खासा लगा भैया, भीड़ बहुत थी, तो रूम जैसे तैसे मिला हमको, चाबी अभी लेके हम पहुँच गए भैया लिफ्ट के अंदर। ये घुस गए सारों लिफ्ट, 4-5 लिफ्ट के अंदर, और वार्तालाप होने लगी भैया कि आगे क्या करना है। ये हमारे गोपाल भैया। हाँ तो भैया यहाँ का दर्शन करने के बाद पावागढ़ का प्लान बना है, ये आ गए अपने रूम में। ये कुछ रूम अंदर से था, और ये कुछ बाहर बालकनी का नज़ारा, जाली वगैरह लगा रखी है कबूतर वगैरह के लिए। तो भैया यहाँ पे आराम करने के बाद नहा धो के हम हो गए तैयार। ये अपन ने कर लिया अपने आप को रेडी, चकाचक एकदम तैनात, और उसके बाद निकल पड़ते भैया बाहर की तरफ। ये हमारे मनोज भाई साहब, उधर पिंकी पोती, और पीछे आ रहे हैं हमारे शायद रुपेश भाई साहब। भैया लिफ्ट से उतरने के बाद हमने चेकआउट करना था, तो हमने चाबी वापस रिटर्न करनी थी। ये पहुंच गए हमारे रुपेश भाई साहब काउंटर पे, इन्होंने चाबियाँ भी दी, और हम निकल पड़ते बाहर। देखते भैया फोटो शूट चल रहा है हमारे मनोज भाई साहब का। ये कहीं भी शुरू हो जाते फोटो के चक्कर। ये बाहर का कुछ नज़ारा भैया, बढ़िया होटल था, धर्मशाला, सॉरी होटल का ही नाम आता है, जगह ये स्थिति की होटल ही नाम आता है। और पहुंच जाते हैं हम दर्शन करने के लिए। यहाँ पे गर्मी का प्रकोप देखते हुए भैया शेड लगा रखा है, और फोगर भी लगा रखे हैं, ताकि थोड़ी सी नमी बनी रहे, ठंडा माहौल रहे दर्शकों के लिए। और पहली फुर्सत में हम लग गए भैया लाइन में, क्योंकि भीड़ अच्छी खासी होने लग गई थी, तो हम फटाफट लग गए लाइन। जैसा कि आप अंदर देख पा रहे हो, भीड़ बहुत भयंकर है। भगवान के दरबार में इतनी भीड़ हो तो आनंद आता है। ये कुछ अंदर से मंदिर का नज़ारा था, बढ़िया लगा। मैं तो पहली बार था, हमारे गोपाल भैया पहले आ चुके हैं, उन्होंने ही सब गाइड किया भैया कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या जाना है, पर आनंद आ गया। और ये रहा भैया वो मेन नज़ारा जिसके लिए हम इतनी दूर आए थे, हमारे प्रभु दादा हनुमान जी। जय श्री राम। कमेंट में जय श्री राम जरूर करके जाना। हम 10 साढ़े 10 के समथिंग पहुंच गए थे, और 11 बजे के अराउंड पट बंद हो जाते भैया। तो बड़े अच्छे नसीब के साथ हम आए थे, हमारा दर्शन बहुत अच्छे हुए। उसके बाद ये कुछ बाहर का नज़ारा। दर्शन करने के बाद, थोड़ा बहुत घूमने के बाद हम पहुंच जाते हैं भैया प्रसाद काउंटर पे। यहाँ पे ऐसा सिस्टम था कि पहले आपको टोकन लेना पड़ता है, और उसी टोकन के थ्रू आपको फिर प्रसाद लेना पड़ता है। और प्रसाद लेने के बाद, शिखर दर्शन करने के बाद हम वापस से निकल पड़ते हैं भैया दूसरी जगह। तो सामने जो देख रहे हैं आप, ये कोई होटल या धर्मशाला ये नहीं है, पर ये नहीं का, ये था भोजनालय भैया। देख रहा हूँ भोजनालय ऐसा बना रखा है इन्होंने। ये हमने भोजनालय के अंदर एंटर हुए। भीड़ अच्छी खासी थी, तो भैया लाइन लंबी थी। यहाँ पे भोजन किया हमने आराम से। सबकी बैठने की व्यवस्था बिल्कुल सब प्रॉपर कर रखा है इन्होंने। व्यवस्था के नाम पे ये जगह बहुत टाप की थी।
कभी मौका मिले तो अवश्य आइए। यहाँ भोजन करने के बाद हम निकल पड़ते हैं वापस से बाहर। जा रहे तू चले जा। और ये सारे जो मंदिर आप देख रहे हैं ये उनके लिए बनाए गए जिन्होंने वो मंदिर बनाए हैं, जो कष्टभंजन हनुमान मंदिर या धर्मशाला जितने भी सारे जो बना रखा है ये सब इन्हीं के थ्रू बना हुआ है। उनकी समाधि है, शायद मेरे को पूरा एग्जैक्ट तो नहीं मालूम। ये देखो नज़ारे बहुत बढ़िया थे। यहाँ पे भी मंदिर बहुत सारे बना रखे हैं इन्होंने अलग अलग, उन्हें सारे एक से एक बढ़कर मंदिर थे। इस मंदिर के अंदर शायद एक समाधि है, मैं जो आगे आपको बताऊँगा देखने को मिलेगी। ये कुछ चारों तरफ का नज़ारा था। ये तो आपने देख लिया बाहर का नज़ारा। अब अंदर से आपको दिखाते हैं कि कैसा क्या था मंदिर वगैरह जो भी थे। ये हमारे पिंकी पोथी ने शॉर्ट की बैंड बजा दी है, साथ में चलते फिरे बोलो। और ये कुछ अंदर का नज़ारा था भैया। यहाँ सारा कुछ देखने के बाद हम पहुँच जाते भैया। यहाँ पे एक स्टोर भी है जहाँ पे आप चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे फ्रेम्स वगैरह हो गए, ज्वेलरी वगैरह हो गई। ये सारा कुछ व्यवस्था यहाँ पे दे रखी है, मूर्तियाँ हैं। हमको एक फ्रेम दिखी थी भैया जिसकी कीमत थी 51,000 रुपये। 24x36 की एक फ्रेम थी, पर फ्रेम बहुत अच्छी थी। वो कीमत का तो हम बता नहीं सकते, पर थी। दादा के दर्शन करने के बाद भैया हमारा सफ़र फिर शुरू हो गया। बीच में हमारे गोपाल भैया रुके थे कुछ सामान लेने के लिए, पापड़ आपड़ कुछ बेच रहा था रास्ते में, तो उनको समझ में आया तो देखने गए थे भैया। ये हमारे मनोज भाई साहब लगे हुए हैं फ़ोन से किसी से। और जिसके बाद हम पहुंच जाते भैया डाकोर जी। और यहाँ पे हमारे कृष्ण भगवान का एक बहुत अच्छा सा मंदिर है। ये यहाँ पे लिखा हुआ भाई राजाधीराज अंचोरदार जी की जय हो, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ। मेरी गुजराती ठीक नहीं भैया, मेरे को जो समझ में आया पढ़ लिया मैंने। आपको अगर समझ में आया क्या लिखा हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी कुछ भीड़ थी भैया मंदिर में। और ये बाहर का कुछ नज़ारा, नेट वगैरह लगा रखी है क्योंकि धूप अच्छी खासी थी। गर्मी ने मतलब हालत ख़राब कर दी थी हम सभी की। और ऐसी भीड़ में तो वो अलग ही लेवल की थी गर्मी। और अंदर कुछ भीड़ ऐसी हो रही थी, आपको LED स्क्रीन पे दिख रही होंगी मूर्तियाँ दोनों साइड, एक ही मूर्ति वैसे पर मूर्ति दिख रही होगी आपकी LED स्क्रीन में। और ऐसी भीड़ थी अंदर भैया। मैनेजमेंट थोड़ा सा कमज़ोर कहूँगा कि था नहीं, और गलती कुछ दर्शनकर्ताओं की भी थी कि भैया वो बस भीड़ लगाए जा रहे थे। श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद वापस भैया हमारा सफ़र शुरू हो जाता है। और हम जा रहे हैं अब की बार पावागढ़। ये भैया बीच में कुछ नदियों का नज़ारा है, बढ़िया माहौल था। और पहुंच जाते हैं हम, पहला गेट पार करते हैं भैया पावागढ़ का। जैसा कि आपने सुना अभी झूले की बात हो रही थी, पावागढ़ में झूले की भी व्यवस्था है जिसको नहीं पता है। और चढ़ाई करके हम पहुंच जाते हैं भैया पार्किंग वाली जगह। यहाँ पे गाड़ी पार्क करने के बाद वापस हमारा सफ़र शुरू होता है, जो कि पैदल यात्रा रहेगा। वो ऊपर जाना है भैया वहाँ चोटी पे। अब यहाँ की बहुत बड़ी एक चोट हुई है हमारे साथ, वो आपको आगे जाके पता चलेगी। सफ़र तो शुरू हो गया है, आगे देखो क्या क्या होता है। बेसिकली सीन ये था कि भैया हमको मंदिर में जल्दी पहुँचना था, पर गूगल मैप के चलते करते हम हो गए लेट। तो भैया 7 बजे के समथिंग कुछ बंद हो जाता है सारा दर्शन का मामला। पर हमने सोचा था कि ऊपर चढ़ के शिखर दर्शन करेंगे, पर अब आप आगे देखो क्या होता है। शिखर दर्शन हमारे कैसे होते हैं आपको समझ में आएगा। ये लोग बात चढ़ रहे हैं भैया धीरे धीरे करके, सीढ़ियाँ बहुत अच्छी खासी थी। हम 1 घंटे के अंदर ऊपर चढ़ गए थे। ये हमारे पीछे गोपाल भैया आ रहे हैं। ये झूले की व्यवस्था जो अब मैंने आपको बताया था कि झूले की व्यवस्था भी है। ये हमारे पिंकेश भाई साहब की हालत देखिए, ये देखिए धीरे धीरे इनके हालात बदलते जाएंगे, आप देखते जाइए। रास्ते में हमको देखा कि भैया झूले के जो एक खंभे के ऊपर एक आदमी चढ़ा हुआ है, कुछ काम कर रहा है। उसको देख के हमारी हालत खराब हुई। देखो इनकी हालत देखो, अब धीरे धीरे मतलब मामला चेंज होते जाएगा। जैसे जैसे लेवल ऊपर होते जा रहा है, हम ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे, इनकी हालात में आपको बदलाव दिखते जाएगा। थोड़ी देर बाद भैया हवा चलने लग गई है। हमको लगा पानी आएगा, माहौल तो बन गया था पूरा पानी आएगा, पर नहीं आया। ये बता देता हूँ। करीब 8 साढ़े 8 के समथिंग हम ऊपर पहुँचे तो भैया हमारे तो सारे गरम धस गए। ये देखो
गेट ही बंद हो गए। शिखर दर्शन तो भूल जाओ, ऊपर ही नहीं जा पाए तो शिखर दर्शन क्या करेंगे, यहीं से गेट बंद कर दिए इन्होंने। तो ये एक्सपीरियंस तो बहुत ख़राब रहा। भगवान ने चाहा तो अगली बार आएंगे तब करेंगे दर्शन। नीचे से ही भैया जो भी था मामला, हाथ जोड़े और निकल लिए, देखो निराश होकर। ये देखो इनकी हालत देखो, सब ऐसे लग रहे पता नहीं कहाँ से आए हैं ये। सब इन्होंने कपड़े निकाल दिए। तो भैया हम भी सिर को रोते हुए कि भैया गलत हो गया अपने साथ, और हाथ जोड़ के हम सब वापस निकल लिए। ये पावागढ़ नगरी का भैया ऊपर से कुछ रात का नज़ारा, लाइटें तारों की तरह दिख रही है और हवा अच्छी खासी चल रही थी। और आधे घंटे 45 मिनट के बाद हम नीचे आ गए भैया। तो आज के सफ़र में ऐसा ही था। अगली बार मिलते हैं और कहीं जाएंगे तो आपको बताएंगे किस्सा क्या रहा हमारा सफ़र। तब तक के लिए भैया जय श्री राम। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाएं, और आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।